हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मेरा ये वीडियो बच्चों की डिमांड पर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे आपके वनरक्षा की या जेल पहरी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर इसमें ऑब्जेक्ट माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सर क्या इसमें रीजनिंग है, तो कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन तक हम करके जो है वो ये एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखें, इसको अंत तक देखें। निसंदेह रूप से अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो हमारा टॉपिक है कैसे करें तैयारी वनरक्षक और जेल पहरी की। तो किसी भी तैयारी के पहले कुछ मूलभूत बातें होती हैं, वो हमको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि हमने अपना फार्म फिल कर दिया हो। तो जैसे कि 25 जनवरी से 8 फरवरी तक इसके फार्म का डाला जाना है। तो बहुत सारे हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फार्म डाल दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के भी मिल जाते हैं छछूंदर टाइप के, जिसको हम बोल सकते हैं छछूंदर टाइप का, जो बिल्कुल लास्ट तक वेट करते हैं कि हम तो फार्म डालेंगे लेकिन लास्ट में ही डालेंगे। तो ऐसे लड़कों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि 8 फरवरी के पहले ही अपना फार्म डाल लें, क्योंकि लास्ट के दिनों में क्या होता है कि सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपके हित में है ये। तो अगर आपने अभी तक फार्म नहीं डाला है तो आप लास्ट 8 फरवरी का इंतजार ना करें, या डेट आगे बढ़ेगी, इस तरह की अफवाहों से भी दूर रहें और अपना फार्म डाल दें। तो सबसे पहले तैयारी का हिस्सा है कि आपने क्या अप्लाई कर दिया है, तो आपने अप्लाई कर दें, और जिन्होंने नहीं किया है वो कर दें, और जिन्होंने किया है तो वो तो हम विश्वास है कि वो तैयारी में शुरू कर दी होगी उन्होंने अपनी। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है उसका सिलेबस, कि उसमें किन किन सब्जेक्टों से क्वेश्चन आपके आने हैं। तो इसमें बिल्कुल मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आप लोगों का कि जो इस पर सिलेबस है, जो नियमावली में सिलेबस दिया गया है, अफवाहों से आप बचें। तो इसके सिलेबस में जो है आपका एक तो आपका जीके है। तो अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो चूंकि ये मध्य प्रदेश का एग्जाम है और स्टेट के एग्जामों में ये परंपरा रही है कि जब स्टेट का जीके आता है तो उसमें निसंदेह रूप से एमपी के भी बहुत सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको जीके के साथ एमपी जीके भी तैयार करना है। ये आपके सब्जेक्ट के उसमें सिलेबस में है, ये छुपा हुआ है, लेकिन हम इसको आज स्पष्ट कर दिए। चलिए अगला देखते हैं हम। तो अगला हम बात करें समान विज्ञान की। तो समान विज्ञान जो है वो एक प्रकार से जीके का ही पार्ट माना जाता है। जीके के बहुत सारे पार्ट हैं, ज्योग्राफी है आपका, जनरल साइंस भी है आपका, भूगोल है, भूगोल ज्योग्राफी है ना, और इतिहास है आपका, पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस ये पॉलिटी बोल सकते हैं, अपना संविधान है। इसके अलावा विज्ञान में टेक्नोलॉजी है, विविध है, स्पोर्ट है, चर्चित व्यक्ति हैं आपके, और जो वर्तमान में 1 साल पहले की घटनाएं करीब जिसको हम करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, तो वो भी इसके सिलेबस में आती हैं। तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। और विज्ञान क्योंकि अलग से दिया गया है तो इसमें थोड़ा सा खास ध्यान देना है। विज्ञान के 4 पार्ट होते हैं। तो बायो, इसमें जूलॉजी और बॉटनी, इसमें जूलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, फिर आपका फिजिक्स है, फिर आपका केमिस्ट्री है। तो इन चारों पार्टों पे ध्यान देना है आपको। और थोड़ा सा जनरल साइंस में आपका जो नवीन टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर भी आपको ध्यान देना है। चलिए इस तरह से देखते हैं हम कि हम जीके, एमपी जीके और समान विज्ञान, इससे जो है वो हम आराम से तैयार कर सकते हैं। और इससे आपके जो कितने क्वेश्चन आने हैं, इसमें 40 क्वेश्चन आपके आने हैं। फिर हम बात करते हैं मैथ की। तो ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे लड़के बहुत घबराते हैं, क्योंकि मैथ से घबराना जो एक प्रकार से फैशन सा बन गया है। यद्यपि वो बच्चे जो मैथ को के पीछे पड़ जाते हैं तो उनको अच्छी मैथ आने लगती है। तो मैथ से बिल्कुल ना घबराएं। 10th लेवल तक की मैथ आनी है आपको, हाई लेवल की मैथ आपको नहीं पढ़नी है। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक उठा करके उसमें जो शुरू के कम से कम 12 से 13 टॉपिक हैं आपके, तो 12 से 13 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं और उनके जो क्वेश्चन हैं उनका काफ़ी मात्रा में अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मैथ से आपका डर जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए अगला हम बात करते हैं समान हिंदी की। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, करीब 50% हिंदी हमसे आती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि सर हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी तो हमसे बन जाएगी। तो बिल्कुल भुलावे में न रहें, क्योंकि हिंदी हमसे केवल 50% ही आती है। 50% हिंदी हमको जो है पढ़नी होती है।
तो हिंदी बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। हिंदी में जो जनरली आपके जो पिछले वाला पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, जैसे कि आपकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आप अगर 100 से 150 पुस्तकें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपसे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरह से आपके पर्यायवाची है, मुहावरे हैं, विलोम है, आपका अनेक शब्दों के लिए वो वाक्यों के लिए एक शब्द है, आपका समानार्थी शब्द हैं, आपका एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, और एक आपका जो आता है गद्यांश। तो बहुत सरल होता है गद्यांश, उसमें आपके जो है उसी गद्यांश के आधार पे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं, और उसी गद्यांश के आधार पे आपको जो है उसके आंसर देने होते हैं। तो हिंदी बहुत सरल है, अगर हम सही ढंग से तैयारी कर लें तो 20 में करीब हम 17 से 18 नंबर आराम से ला भी सकते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी की। थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे डर जो है शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, अधिकांश छात्र हम कहेंगे कि ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजी जो है कमजोर है, या कुछ ऐसे छात्र जिनकी अंग्रेजी आती ही नहीं है ना, अंग्रेजी कभी उन्होंने पढ़ी ही नहीं, इसलिए आती नहीं है। पढ़ेंगे तो आने लगेगी, पढ़ेंगे तो आने लगेगी। कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है जो हमको पेट से आता हो या हम पैदा होते ही हम उसको जानने लगते हो। यदि हम उसकी मेहनत करते हैं तो हमसे आने लगती है। इतने कम समय में ज़्यादा अंग्रेजी तैयार नहीं की जा सकती है, ये भी एक सत्य है। लेकिन अंग्रेजी का हम डर करके पूरा आत्मविश्वास खो दें, ये भी जो है वो सही नहीं है। तो यदि हम देखें तो एक चीज़ हम और बता दें इसमें कि बहुत से बच्चे पूछते हैं सर कि माइनस मार्किंग है क्या इसमें, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आप सभी क्वेश्चन आपको हल करने हैं, तो इंग्लिश के अगर 25 क्वेश्चन आप हल करेंगे और आपसे इंग्लिश नहीं भी आती है तो कम से कम ऐसी बात नहीं है कि आप इतने दुर्भाग्यशाली, तो मैं तो नहीं मानता कि आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि कम से कम 6 से 7 8 क्वेश्चन जो आपके सही ना हो जाए। और थोड़ी बहुत मेहनत कर लेंगे, कुछ शब्दावली हैं, जिस तरह से हिंदी व्याकरण है उसी तरह से इंग्लिश व्याकरण है। तो यदि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे किसी अनुभवी व्यक्ति से संपर्क करके, तो ये बात है कि कम से कम 15 क्वेश्चन आप जो 15 से 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन जो है आप आराम से इंग्लिश में कर सकते हैं। तो इंग्लिश ना आने के कारण से या कम आने के कारण से या आपसे थोड़ा सा पिछड़े हुए हिंदी में इंग्लिश में है आप, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरी कॉन्फिडेंस से आप एग्जाम दें और आपको सफलता जो है वो मिल सकती है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो अब तैयारी का हमारा अगला हिस्सा ये है कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कि एग्जाम कैसे होगा इसका। तो पहली बात हम बता दें कि एग्जाम इसका जो है ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन एग्जाम की आप प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर नहीं चलाते हैं, तो उनको इसमें स्वाभाविक रूप से दिक्कत जाती है। पहले से आप कंप्यूटर चलाना थोड़ा सा सीख लें, कंप्यूटर सामने बैठना सीख लें, और कम से कम इतनी जानकारी तो आप हासिल कर लें कि किस तरह से आपको पेपर वगैरह में जो है वो कंप्यूटर की जानकारी होनी जरूरी है। और एक बात हम और बताएं कि आप अगर कंप्यूटर नहीं चलाते हैं तो कंप्यूटर के सामने करीब बैठने का अभ्यास करें। कहीं भी आप कैफे हैं बहुत सारे, 5-5 10 रुपये घंटे आपका समय देते हैं वो, तो आप 2 से 3 घंटे इस तरह की प्रैक्टिस कर लें कि आप कंप्यूटर चलाएं, भले ही कुछ टाइप करें, कुछ देखें, ताकि आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन की जो चमक होती है आपकी, वो क्या होता है कि अगर हम इसकी हैबिट नहीं होती है तो हमारे सिर वगैरह में जो है वो दर्द होने लगता है, तो और एक प्रकार से हम जो असहज महसूस करने लगते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लें। फिर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन कितने होंगे, तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो है वो 100 होगी, और ये क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसको हम हिंदी बोलेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के, माने एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प जो है वो सही होगा। तो अच्छी बात है ये, है ना। और जहाँ तक हम अंक की बात करें तो एक क्वेश्चन आपका जो 1 अंक का होगा। तो इस प्रकार से कुल अंक कितने होंगे, इसमें 100 है, और जनरली ये देखा जाता है कि 70 से 72% में जो है वो सिलेक्शन होने लगते हैं। हम टॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीचे का टॉपर की बात कर रहे हैं। तो 70 से 75 यदि जनरल कैंडिडेट लाते हैं इतना, तो आराम से सिलेक्शन जो है वो पा सकते हैं। और ST/SC में, OBC में या आपका EWS में इनसे 2 से 4 नंबर आप घटाते चले जाएं, तो इसकी आपकी जो है कट ऑफ मार्क्स आराम से आप जान सकते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा केंद्र की, तो अच्छी बात है इस एग्जाम में कि आपके जिला, जो आपका जिला है उसका जो मुख्यालय है वहाँ पर परीक्षा केंद्र होंगे। तो एक बात तो अच्छी हुई कि हमको जो परीक्षा के लिए दूर जाना पड़ता है, तो उससे जो एग्जाम के समय का पूर्व का समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो हम लोग क्या करते हैं कि यात्रा में बिता देते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात है ये कि हमारे वो जिला मुख्यालय में ही है, तो हम केंद्र सेंट्रल हमारे पास होंगे, तो हम अंत समय भी जो है वो रिवीजन में अपना उपयोग कर सकते हैं अंतिम समय का। फिर चलिए हम चलते हैं, तो अब हम बात करते हैं कैसे करें तैयारी। तो हमने बता दिया कि तैयारी के पहले इस तरह के आप फार्म डाल दें, दूसरा आपको जो है सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए,
और आप कुछ पुराने पेपर देख सकते हैं। तो ये तो सिलेबस थोड़ा सा इसका चेंज हुआ है आपका, वरना सिलेबस, क्योंकि पहले जो 70 क्वेश्चन आया करते थे आपके, इसमें एमपीजी के और मैथ ओनली आती थी, लेकिन अब जो है सिलेबस में काफ़ी 5 पार्ट कर दिए गए हैं और इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो बाजार में बहुत सारे व्यापम की जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, आपके जीके क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों की आप जो प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन समानता ये देखने में आया है कि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं कि इस सब्जेक्टों की इनकी तैयारी कैसे करना है। तो जैसे जीके है, एमपी जीके है, तो आपको बहुत कोई बड़ी गहरा जीके नहीं पढ़ना है। आपको जो 10th लेवल तक का एग्जाम है आपका, 10वीं पास एग्जाम के जो कैंडिडेट 10वीं पास है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा भी गया है कि जो एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का जो लेवल होगा वो आपका 10th लेवल तक होगा। तो ऊपर ऊपर पढ़ना है जीके, आपको मुख्य मुख्य चीजें जीके पढ़ना है। जीके कई खंड है और एक खास तौर से हम ये बताएं आपको कि जो इसमें एक खंड होता है जीके में विविध, तो विविध को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि ये देखने में आया कि विविध से जो है आपके करीब 50% क्वेश्चन जो है आपके विविध से रहते हैं। तो इसके लिए आप एक लूसेंट की बुक है और एक आध बुक आप और भी देख लें मार्केट में, वो मिल जाएगी आपको। और करंट अफेयर्स के लिए आप जो है कोई ऐसी पतली सी कोई आपकी किताब मिल जाए, इसमें करीब 1 आध साल के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं, जिन लोगों की डेथ हुई है उनके बारे में है, या कोई सम्मेलन वगैरह हुआ है, या स्पोर्ट वगैरह में जो गतिविधियाँ हुई हैं, कुछ खिलाड़ी जो चर्चा में थे या कुछ व्यक्ति जो चर्चा में हैं, उनके बारे में आप जान लें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आप आराम से हल कर सकते हैं। और एमपीजी के तो आपको पढ़ना ही है, पूरी तरह से पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के गठन से लेकर के और अंत तक आपका मध्य प्रदेश की कला संस्कृति है आपकी, और मध्य प्रदेश में स्पोर्ट है, मध्य प्रदेश में पर्यटक स्थल है, मध्य प्रदेश में वन है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, नदी वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में कुछ चर्चा में व्यक्ति आए हैं, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पुरस्कार किसको दिए गए हैं, इनकी जानकारी भी आप जो है वो अपडेट करते रहें। फिर हम चलते हैं आगे, चलते हैं तो हम बात कर रहे हैं अब जो है वो समान विज्ञान की। तो समान विज्ञान में आपकी 4 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं, जिसमें ये देखा गया है कि जो बायो का पोर्शन है वो ज़्यादा आता है, तो बायो पे आप ज़्यादा ध्यान दें। और इसके लिए अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए किया है या बीएससी मैथ से की है या बीकॉम किया है, तो उन लोगों के लिए समान विज्ञान थोड़ा सा कठिन लगता है। तो उनको बहुत गहरा समान विज्ञान नहीं पढ़ना है, ऊपर ऊपर ही समान विज्ञान पढ़ना है, मुख्य जिसमें फैक्ट निकलते हैं वो पढ़ना है आपको। जैसे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण से। इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मात्रक है, फिजिक्स में आपके मात्रक पूछे जाते हैं। और शरीर के बारे में जानकारियाँ आपकी बायो में काफ़ी आती हैं, जैसे मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे समान विज्ञान के छात्रों के लिए, जैसे कि मैं भी जो है विज्ञान का छात्र नहीं रहा हूँ कभी, 10th तक जो विज्ञान पढ़ी है तो वो भूल चुका हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी विज्ञान के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को मैं हल करता हूँ। तो उस हल करने से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हमको मिल जाते हैं, भले हमको नॉलेज ना हो, लेकिन वो फैक्ट एग्जाम में जब आते हैं तो हमसे आराम से जो है वो बन जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ आपकी कितनी 10th लेवल तक की आपको मैथ पढ़ना है। जैसा हमने बताया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव आप पुस्तक उठा लीजिए मैथ की, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की संख्या जो है वो ज़्यादा हो, और किसी का आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मैथ में हमारी मदद कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं समान हिंदी की। तो समान हिंदी हमसे, जैसा हमने बताया पहले भी, कि आधी तो हमसे आती है लेकिन पूरी नहीं आती है। तो पूरी आती है, इसके हम भ्रम में न रहें, हिंदी हमको पढ़नी पड़ेगी। और ख़ास तौर से अगर हम हिंदी कठिन लगती है हमको, तो हम मुहावरे से शुरू करें। मुहावरे है आपका, और पर्यायवाची हैं, विलोम हैं, खाली स्थानों के लिए भरने वाले स्थान जो फिलिंग दी ब्लैंक्स आते हैं आपके, तो इन चीज़ों पे हम खास तौर पे ध्यान दें। और उसके अलावा जब ये पढ़ चुके हम, तो उसके बाद हम संधि, समास, अलंकार वगैरह ये पढ़ें, क्योंकि जनरली यही हमको जो है वो कठिन लगते हैं। तो उल्टे से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। हम तो ये मानते हैं, नियम ये है कि हम किताब जो है शुरू से नहीं पढ़ना हमको, हम कभी कभी किताब जो है वो पीछे से ही पढ़ना शुरू कर दें, या हिंदी में जो टॉपिक हमको अच्छे लग रहे हैं उन टॉपिकों को हम जो पहले तैयार करते चले जाएं। अगर इस तरह से करेंगे आप, तो निस्संदेह रूप से सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। फिर अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो हमने कहा कि अंग्रेजी का नाम सुनकर के घबराना मना है, अंग्रेजी से डरना बिल्कुल मना है। कई बच्चे तो ऐसे हैं
जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो वो हिम्मत हार चुके हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं खास तौर से उनसे विनती करूँगा कि बिल्कुल हिम्मत ना हारें। अंग्रेजी में आपका क्योंकि माइनस मार्किंग इसमें है नहीं, और इंग्लिश में अगर 25 तुक्के आप मारेंगे, अगर एक भी नहीं बनता आपसे 25 तुक्के मारेंगे तो इसमें ऐसी बात नहीं है कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके सही ना हो जाए। और अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, क्योंकि इंग्लिश के बाद हम डरते रहे हैं इसलिए इंग्लिश हमको कठिन लगती रही है, यदि हम इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो निसंदेह रूप से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम आराम से कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपका इसी पे था कि कैसे करें आप रक्षक और जेल प्रहरी की तैयारी। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको आप मैसेज द्वारा बताएं। और एक चीज़ हमने और की है कि एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा ने जो है वो इस एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो है वो एक स्पेशल जो है वो ऑफलाइन क्लास शुरू की है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास भी चलती है, तो अभी तक तो हमारी ऑनलाइन क्लास पहले हमने चलाते थे, लेकिन हमारा ऑनलाइन क्लास के संबंध में जो अनुभव जो है बहुत अच्छा नहीं रहा। जब बच्चे सामने नहीं बैठ के पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में ना पढ़ने की तो पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता। बहुत से कम बच्चे जो अपने आप में गंभीर होते हैं वही पढ़ते हैं, लेकिन जब ऑफलाइन में बच्चे आते हैं तो हम बहुत सारे उनको प्रेरित करते हैं और कई बार समझाते भी हैं उनको। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि एक बार में समझ जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को समझने में जो है 2 से 3 बार बताना होता है। तो हम बिल्कुल झिझक नहीं करते हैं, बच्चों से बोलते हैं पूछिए आप, वहाँ अगर जरूरत पड़ती है तो हम 2 से 3 बार उनको बताते भी हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा एक स्पेशल बैच शुरू किया जा रहा है। बहुत न्यूनतम फीस होगी उसकी, तो इसके बारे में आप जानकारी हमसे हमारे मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत सारे हम दूर छात्र हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल है बहुत दूर दूर तक जाता है, एमपी बहुत बड़ा है, तो बहुत सारे छात्र जो है अगर हमसे हेल्प चाहते हैं तो हमारी निःशुल्क सेवा है। हमने क्या किया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसमें हम जो है वो बहुत सारा मैटर जो है वो एग्जाम से संबंधी मैटर डालते रहते हैं। तो यदि आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमको जो है वो इस मोबाइल नंबर पे 930 281 2239 930 281 2239 इस मोबाइल नंबर पे आप जो है हमको व्हाट्सअप कर दें अपना नाम और पद का नाम, तो हम क्या करेंगे उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। बहुत सारा मैटर आपको जो उस ग्रुप में फ्री ऑफ कास्ट मिल जाएगा। तो और हम क्यों बताएं कि ये हमारा शैक्षिक आपका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। कुछ क्लासें भी हमारी इसमें आप जाएंगे जब प्ले लिस्ट में तो बहुत सारी क्लासें हमारी इसमें पड़ी हुई हैं, तो उनको भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो यदि इस तरह से आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, नीट नर्सिंग हो आपका या वनडे एग्जाम हो, पीएससी हो आपका, सिविल जज हो या एडीपीओ हो, इन सब के बारे में हम जो भी जानकारियाँ मिलती हैं हमको तो हम उससे अपडेट आपको करते रहते हैं। तो यदि आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।